हेलो गाइस, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। आज हम दूसरे पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि हमने यूपी पुलिस के लिए बनाया है। इसमें यूपी पुलिस के और जितने भी इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अब 11वां क्वेश्चन है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो भी देख सकते हो, पार्ट 1 जो है इसका। तो क्वेश्चन 11वां है हमारे पास कि जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को, यानी कि जो हमारे क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें हम MS धोनी भी कह के बोलते हैं, को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि जनवरी 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन है मतलब सॉरी ऑप्शन है हमारे पास पद्म भूषण, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पद्म श्री, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास पद्म विभूषण और चौथा ऑप्शन है हमारे पास खेल रत्न। तो सही आंसर है यहाँ पर पद्म भूषण। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका तो आंसर आ ही गया। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है जो पंचायती राज व्यवस्था है हमारी, उसमें कैसी स्वशासन व्यवस्था होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारे पास ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ग्राम और ब्लॉक स्तर पर 2 स्तरीय व्यवस्था और चौथा ऑप्शन है हमारे पास ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। तो पंचायती राज में हमारी कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, यानी कि इसका जो हमारे पास बी ऑप्शन है वो सही आंसर है इसका। अब हम क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 में है भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है। यानी कि हमारे पास एक सेतु है जिसका नाम है भूपेन हजारिका, तो उसका निर्माण किस राज्य में किया गया है। तो पहला ऑप्शन है इसका गुजरात, दूसरा ऑप्शन है इसका कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र एंड चौथा ऑप्शन है असम। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास असम, यानी कि इसका जो आंसर डी है वो सही है। क्वेश्चन 14 है हमारे पास, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। यानी कि जो हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जिसे मानवाधिकार बोल रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है। ये राज्य के लिए पूछा गया है, ना कि यूनियन के लिए, तो यहाँ पर ये ध्यान दे देना। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पहला राज्य सरकार को, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास केंद्रीय सरकार को, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, चौथा ऑप्शन है हमारे पास राज्यपाल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास राज्य सरकार को। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था। तो यानी कि 2001 की बात है ये, दिसंबर महीने में जो कुछ आतंकवादी क्या थे कि वो संसद में संसद के अंदर घुस गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर हमला कर लिया था। तो उसकी जो डेट थी वो 13 दिसंबर थी। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि 2023 में 13 दिसंबर के दिन ही वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी पार्लियामेंट के अंदर। तो एक बार आप वो भी पढ़ लेना, यानी कि जिस टाइम हम 13 दिसंबर और 2001 को लेके चिंतन में थे, उसी दिन उसके मतलब 22 साल बाद 2023 में 13 दिसंबर को एक और वैसी ही घटना घटित हुई। लेकिन यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मतलब ज़्यादा किसी को परेशानी वगैरह नहीं हुई थी, नहीं किसी को कोई अटैक वगैरह था, बस वो एक सिक्योरिटी ब्रीच था। तो वो भी याद रखना। ठीक है, 13 दिसंबर 2023 में हुआ था। 16वां क्वेश्चन है हमारे पास, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन है इसका भारत, दूसरा है नेपाल, तीसरा है पाकिस्तान एंड चौथा है श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नेपाल। ये आप देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि हो सकता है इस बार आए। 17वां क्वेश्चन है हमारे पास, गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है। यानी कि जो हमारा गोल्डन हैंड शेक, उसका संदर्भ इन 4 ऑप्शन में से किस में दिया गया है। तो पहला है अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, तीसरा है हमारे पास मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना एंड चौथा है हमारे पास विशिष्ट अतिथियों की
आगवानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। ये देखो एक बार, यानी बी वाला ऑप्शन सही है इसका। 18वां क्वेश्चन है हमारे पास, जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश को कौन सा शहर शामिल है। यानी कि हमारे पास जनवरी में 2018 में रिपोर्ट थी, जिसमें केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले में मंत्रालय ने एक रिपोर्ट घोषित करी थी, जिसमें दिया गया था कि 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है। तो हमें ये देखना है कि 9 स्मार्ट सिटी में कौन सा हमारा सिटी है जो शामिल है उत्तर प्रदेश की। तो पहला है हमारे पास बरेली, सीतापुर, बलिया और देवरिया। नो स्मार्ट में पूछ रहा है वो, ठीक है, स्मार्ट में नहीं। तो ये ऑप्शन देख लेना आप अच्छे से, क्वेश्चन को भी पढ़ लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बरेली। 19वां क्वेश्चन है हमारे पास, पर्यावरण निष्पादन सूचांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला ऑप्शन है इसका 150वां, ठीक है, यानी 150वां। बी ऑप्शन है हमारे पास 140वां। सी ऑप्शन है हमारे पास 141वां। और डी ऑप्शन है हमारे पास 177वां। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, 177वां। क्वेश्चन 20 हमारे पास, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर। यानी कि हम देखते हैं कि जो भारत में गरीबी का स्तर है, कैसे देखा जाता है कि ये गरीबी के स्तर में है या नहीं। तो पहला है विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर। अच्छा। दूसरा है हमारे पास औसत घरेलू आय से आधार पर, ठीक है। तीसरा है हमारे पास घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, ओके। और चौथा है हमारे पास देश के मलिन आबादी के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, ठीक है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन और करें, ठीक है। अगर आपको पहली वीडियो चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप पहली वीडियो भी देख लेना जो इसका पहला पार्ट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।